हरे कृष्ण। कौन से श्लोक तक हमारा हो गया था? श्लोक 12 हुआ था प्रभु उसमें। 12 हुआ था। जी। ओके, तो बात 13 नंबर से चालू करना था हमको। जी। ओके, तो ये श्लोक आप पीछे पीछे हमारे दोहरा सकते हैं। ये याद करने वाला भी है। देनो अस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं कौमारं जरा यौवनं जरा तथा देहांतरा कौमारं प्राप्तिर तथा देहांतर तथा प्राप्ते देहान्तरप्राप्ते देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न धीरस्तत्र न मुह्यति। मुह्यति। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ूं फिर। हाँ, पढ़िए। जी प्रभु। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य: प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततः एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता है। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहार किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्वान रहता है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में, परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ है, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि
भगवान किस परमेश्वर हैं जो पद में माया द्वारा विस, विस, विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरी हरी। तो तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरे सतनम मुह्यति। तो इस श्लोक में आ, हम देखते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि जैसे देही, देही मतलब कौन है, जो इस देह के अंदर रहता है। हाँ, तो भगवान क्या बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जैसे जो व्यक्ति इस शरीर में रहता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन किस में बदलाव होता है, देह में बदलाव होता है। जैसे कौमार, कौमार मतलब कुमार अवस्था है, जब व्यक्ति 4 साल 5 साल का होता है, उसके बाद क्या होता है, वो यौवन बनता है, यूथ बन जाता है। और जरा, जरा का मतलब क्या है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए एक बचपन का शरीर नष्ट हो गया और जवानी का शरीर मिल गया, तो हम ये नहीं बोलते कि व्यक्ति बदल गया है। जैसे यहाँ पे किस किस की छोटे की फोटो है, आप लोग फोटोग्राफ है छोटे की। अब छोटे की फोटोग्राफ में जो शरीर दिख रहा था और अभी जो शरीर दिख रहा है, उसमें कोई अंतर है कि नहीं है? काफी बहुत अंतर अंतर है। हाँ, बहुत अंतर। और 30 साल बाद कुछ और अंतर भी होगा जो आप नहीं चाहते हैं, पर होगा। ठीक है ना? तो फिर कुछ और अंतर आएगा। तो शरीर बदल रहा है, फिर भी व्यक्ति कौन है, वही है। तो जब हमारा बचपन का शरीर चला जाता है और जवानी का शरीर मिलता है, तो हम रोते नहीं, अरे कहाँ गया मेरा बचपन का शरीर, मैं तो मर गया, ये हो गया वो हो गया, हम नहीं रोते हैं। तो भले ही, तो अगर हम लोग शरीर हैं तो शरीर में तो बदलाव हो गया है, और अगर शरीर में बदलाव हो गया है तो जो बचपन का शरीर था वो मर गया, खत्म हो गया। लेकिन उससे हम लोग विचलित नहीं होते हैं। उसी तरह से जो धीर पुरुष होते हैं, धीर पुरुष इस शरीर के जाने से विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जब शरीर चला गया तो फिर एक नया शरीर प्राप्त होगा। हम्म, तो ये भगवान समझा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, हम इस शरीर से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका संबंध आत्मा के साथ है। हम्म, और फिर व्यक्ति का रिश्तेदारों से क्यों प्रेम होता है, क्योंकि उनका इस शरीर से संबंध है। तो इस तरह से अल्टीमेटली जो प्रेम है वो किसके साथ है, वो आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। तो फिर अर्जुन कहता है कि हाँ भगवान ठीक है, मान लेते हैं कि धीर पुरुष हैं वो विचलित नहीं होते हैं। हाँ, तो भले ही अगर मान लीजिए बचपन का शरीर खत्म हो जाता है, जवानी का शरीर मिलता है, तो व्यक्ति नहीं रोता है। लेकिन जब जवानी का शरीर चला जाता है और बुढ़ापे का शरीर मिलता है, तब तो व्यक्ति रोता है, अरे जवानी का शरीर बहुत बढ़िया था। तो भगवान बोलते हैं, हाँ सही बोल रहे हो। तो जिस तरह से बचपन का शरीर मिलकर जवानी का शरीर मिलता है तो व्यक्ति खुश होता है, लेकिन बुढ़ापे के शरीर में खुश नहीं होता है। उसी तरह से तुम देख रहे हो कि जो ये भीष्म देव हैं, द्रोणाचार्य हैं, इनका शरीर बुढ़ापे का शरीर है। लेकिन अगर ये लोग शरीर छोड़ देते हैं तो उनको एक नया शरीर प्राप्त होगा जो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये तो खुश होने वाली बात है, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? तो अगर उनको जवानी का शरीर प्राप्त होगा तो ये तो अच्छी बात है, ये इसमें कोई खराब वाली बात नहीं है। तो ये मत सोचो कि अरे उनका भी शरीर चला गया तो क्या होगा उनका। उनको एक अच्छा जवान शरीर मिलेगा या फिर बच्चे का शरीर मिलेगा, तो उसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को कहते हैं। और अगर हम तात्पर्य में देखेंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं,
प्रभुपाद सेम प्रिंसिपल जो कि पिछले श्लोक में लिया हुआ था, इंडिविजुअलिटी पे अभी प्रभुपाद फोकस कर रहा है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान के साथ में अगर हम लोग मृत्यु के बाद मिल जाते हैं तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अस्तित्व वैसा का वैसा रहता है। तो इस तरह से आत्मा, और सिर्फ आत्मा ही नहीं, आत्मा का जो अस्तित्व है, क्या एक इंडिविजुअलिटी है, वो कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से ये भी बहुत फेमस श्लोक है। हम लोग आगे चलते हैं। तो फिर अर्जुन जब ये सुनता है कि उनको एक नया शरीर प्राप्त होगा, तो अर्जुन कहता है कि हाँ भगवान आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, लेकिन मेरा जो मन है, मन अभी शोक से और माया से ग्रस्त है, और उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। हाँ। और ठीक है, हम मान लेते हैं कि उनको ये द्रोणाचार्य और भीष्म देव को ये बुढ़ापे का शरीर खत्म जो है उनका वो खत्म हो जाएगा और एक अच्छा शरीर मिलेगा, लेकिन मेरा जो संबंध है जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, वो कौन सा शरीर है, जो अभी शरीर है वही है। तो हमारा जो रिश्ता है, रिश्ता तो खत्म हो जाएगा ना, और रिश्ता खत्म होने के कारण मुझे मानसिक दुख प्राप्त होगा। तो मेरा माइंड अलाउ नहीं करेगा कि हाँ ठीक है, अब इनको बुढ़ापे का शरीर इनका खत्म हो गया है, अब उनको नया शरीर प्राप्त होगा। ये माइंड कन्विंस नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, तुम्हारे जो दादाजी थे और जो गुरु थे वो चले गए, जो रिश्ता था वो खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे दुख प्राप्त होगा। तो उसके उत्तर में भगवान ये श्लोक नंबर 14 बोलते हैं। ये भी आप पीछे भी दोहरा सकते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया मात्रा शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः शीतोष्ण सुखदा आगमपायनो अनित्यास् नित्य तां स्थितिच्छस्व भारत। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए मतलब। तीव्र शुभ तथा दुख का शीघ्र तथा क्रम में अनुधान होना, सर्द तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के मन बुद्ध से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन सहन करना सीखे। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने आने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड है, किंतु जो धार्मिक है वो करने में करने की झिझकता नहीं। इस प्रकार एक गृहिणी भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पक नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र से भी युद्ध करना पड़े तो उस होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, कि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वो महत्वपूर्ण है। कहकर संबोधित करने से ये प्रकट होता है वो अपने माता की ओर से संबंधित है, और भाग कहने से उसके पिता की ओर से संबंध होता है। दोनों ओर से उस महान विरासत है। महान विरासत पाने के फलस्वरूप कर्तव्य उत्तरदायित्व का अर्थ है। अतः और युद्ध से विमुख नहीं सकता है।
ओके। तो फिर भगवान इसका उत्तर देते हुए क्या बताते हैं, भगवान समझाते हैं कि अर्जुन, तो ये सिर्फ मन की बात नहीं है। हाँ, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा इत्यादि, ये सब के सब क्या करते हैं, ये कुछ ना कुछ सुख या दुख देके जाते हैं। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मतलब होता है इंद्रियों के विषय। तो इंद्रियों के विषय जब इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, या तो वो सुख देते हैं या दुख देते हैं। हाँ, जैसे टच की भी बात भी आती है। अगर कुछ स्मूथ लगा है तो अच्छा लगता है, कांटा लगा है तो दुख होता है। कुछ नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे सर्दी में कुछ गर्म टच में आया तो अच्छा लगता है, और सर्दी में मान लीजिए बर्फ कांटेक्ट में आ गई तो फिर दुख मिलता है। तो इस तरह से जितनी भी इंद्रियां हमारी हैं, वो या तो सुख देने वाली हैं या दुख देने वाली है। हाँ, लेकिन भले ही वो सुख हो या दुख हो, दोनों वो कैसा है, वो आगम अपायनो अनित्य, तो आता है, कुछ समय तक रहता है और चला जाता है, भले ही सुख हो या दुख हो। किसके जैसे है? उसके लिए भगवान उदाहरण देते हैं कि वो आ, शीत उष्ण की तरह है। शीत मतलब ठंडा सीजन। तो ठंडे सीजन में क्या होता है, ठंडे सीजन में ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता है, बल्कि स्नान करना है बहुत बड़ी तपस्या बन जाती है। तो कई बार लोगों के, जिन लोगों के घर में रहते हैं, उनके लिए फिर भी उतनी बड़ी तपस्या नहीं होती है। तो जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था, तो हम लोग तो पूरा, वो कॉमन टॉयलेट बाथरूम रहता है, इतनी ठंडी हवा आती है जाती है, पूरा शरीर ठुठुराता रहता है। तो बस ये लगता है कि हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान कर रहे हैं। उस समय एटलीस्ट याद आता है। तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या है, साधु पुरुष से करते हैं, स्नान करते हैं। खासकर शास्त्रों में बोला गया कि गृहस्थ को कम से कम 2 बार, और सन्यासी को, ब्रह्मचारी को 3 बार स्नान करना चाहिए। तो वो लोग स्नान करते हैं, नियम पूर्वक स्नान करते हैं। और बाहर तो भूल जाइए, बाहर तो कई बार लोग पूरी सर्दी पार हो जाती है, पूरी सर्दी भर स्नान नहीं करते। तो एक से एक आपको महारथी मिल जाएंगे बाहर। लेकिन साधु पुरुष से करते हैं, स्नान करते हैं शीत। तो उसी तरह से किसका आता है दूसरा, उष्ण। उष्ण मतलब गर्मी। गर्मी के समय कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, जो घर की गृहिणी होती है वो क्या करती है, वो खाना बनाती है। उसको पता है अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो घर नहीं चलेगा। तो वो भी क्या करती है, वो खाना बनाती है, भले ही 50 डिग्री टेम्परेचर हो और सामने से आग दिखाई दे रही हो। तो यदि व्यक्ति अपने धर्म पे ध्यान देता है, तो क्या होता है, उससे जो सुख और दुख मिलने वाला है उसको व्यक्ति सहन कर सकता है। हाँ, तो जो भी सुख मिलता है, दुख मिलता है, भगवान बोलते हैं उसको सहन करो। हमारे आचार्य लोग एक और उदाहरण देते हैं कि जब पुत्र जन्म लेता है और धन कमा के लाता है खासकर, तो बड़ा सुख देता है। और यदि उसकी मृत्यु हो जाए अकस्मात, तो क्या मिलता है, दुख मिलता है। लेकिन ये दोनों के दोनों कैसे हैं, टेम्पररी है। क्योंकि हमारी मृत्यु के साथ में हमारा जो संबंध है, वो भी सारे सारे कैसे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए, आपको जो धर्म मिला है, धर्म का पालन करिए, सुख दुख पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। क्योंकि मन उस चीज के साथ रहता है जहां पे आप फोकस करते हैं। तो अगर हम सुख की ओर फोकस करते हैं तो सुखी रहते हैं, दुख की ओर फोकस करते हैं दुखी रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म की ओर फोकस कर रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो फिर वो सुख और दुख से अलग हो जाता है, विलग हो जाता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
हालांकि भक्तों के लिए ये सिर्फ कर्मयोगियों के लिए है, या फिर जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं उनके लिए है। भक्तों को फोकस करना चाहिए कृष्ण पे, जो कि अखिल रसामृत मूर्ति हैं और हमेशा सुख देने वाले हैं। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि उसको सहन करो। तो और वैसे भी नॉर्मली साधु लोग भी सहन करते हैं, गृहिणियां भी सहन करती हैं, जो घर की स्त्रियां होती हैं। तो आप भी क्या करिए, उसको सहन करिए। फिर अर्जुन कहता है ठीक है, सहन करेंगे, लेकिन सहन करने से कुछ फायदा है क्या? तो सहन करने से क्या फायदा है, ये भगवान 15 नंबर श्लोक में कहते हैं। यम ही न वितंति एते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम यम हि धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। पढ़िए मलिना माता जी। Best among men, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Purpose. Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. In the Varnashrama institution, the fourth stage of life, namely the renounced order, sannyas, is the painstaking situation. But one who is serious about making his life perfect, steady, adopts the sannyas or order of life in spite of all difficulties. The difficulties usually arise from having a severe, having to serve family relationships, to give up the connection with wife and children. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path of spiritual realization is complete. Similarly, in Arjun's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to preserve even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved person. Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24 and his dependent young wife as well as old mother had no one else to look after them. Yet for a higher cause he took sannyas and was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. Hare Krishna. हरी हरी। तो यहाँ पे फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि फायदा क्या है। फायदा यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सहनशीलता की प्रैक्टिस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, पर क्या समझ के कि जो सुख आए हैं या दुख आए हैं वो अभी कुछ समय के लिए हैं, कुछ समय बाद चले जाएंगे, और इनका मुझ आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, इनका शरीर से लेना देना है, किंतु मैं शरीर नहीं हूं। तो इस तरह से जो प्रैक्टिस करता रहता है, तो समय के साथ में उसको शारीरिक कष्ट मिलने कम होते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति के सारे शारीरिक कष्ट खत्म हो जाते हैं और अमृतत्वाय कल्पते। उस समय उसको अमरता का एहसास होता है, क्योंकि जो आत्मा है वो कैसी अजर अमर है, और वो अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करना बंद हो जाता कर देता है। तो देखिए चक्र कैसे काम करता है।
हमें संसार में आए किसके लिए? इस संसार में आए भोग करने के लिए। कैसे भोग करने के लिए? कृष्ण से अलग होकर भोग करने के लिए हमें संसार में आए थे। और क्योंकि हम कृष्ण से अलग होकर संसार में भोग करने के लिए आए थे, इसलिए हमको एक भौतिक शरीर प्राप्त होता है, या फिर हम भौतिक शरीर चाहते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकें? एंजॉय कर सकें। इसलिए हमको ये भौतिक शरीर प्राप्त होता है। लेकिन एक बार ये भौतिक शरीर प्राप्त हो जाता है, तब इसके साथ सिर्फ सुख नहीं मिलते हैं, इसके साथ दुख भी मिलते हैं। उन दुख को भी ग्रहण करना पड़ता है। जैसे एक बार ये कई साल पुरानी बात है, जब हम लोग एल्बर्ट रोड में थे, तो उसमें चूहे बहुत थे। और डेली किसी ना किसी ब्रह्मचारी खबर मिलती थी कि चूहा आके काट के चला गया है। मेरे साथ भी हुआ है। रात को एकदम से सर्दी का मौसम था और ठंडी बहुत लग रही थी, पर एकदम से कुछ तो गर्मी का एहसास हुआ। फिर एकदम से थोड़ी देर बहुत तेज दर्द हुआ। तो गर्मी का एहसास क्यों था? वो इतने बड़े बड़े चूहे थे, उसको देख के बिल्ली भी डर जाएगी। और वो स्निफ करते थे। स्निफ करने से वो क्या होता है, वो अनेस्थीसिया जैसा काम करता है वहां पे। और फिर जब वो गहराई से जब एकदम दांत डाल देता है, तब एहसास होता है कि उसने काटा है। फिर थोड़ी देर में लोग देखते थे तो पता चलता है कि पूरा तालाब बना हुआ है खून का। तब होश आ जाता है। तो फिर भक्त लोगों ने बोला बहुत हो गया सहनशीलता, अब इन चूहों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। लेकिन चूहे भी बड़े चतुर थे। भक्त लोग कुछ भी लगा देते, वो ट्रैप में आते ही नहीं थे। फिर भक्तों ने क्या किया, उन्होंने घी वाली रोटी, घी में डूबी रोटी, वो लगाना चालू किया। जैसी घी की रोटी दिखाई दी, उसकी खुशबू से वो वहां पे आते थे, और जैसे ही अंदर आए थे, ट्रैप हो जाते थे। तो उसी तरह से जैसे हम लोग इस संसार में भोग करने के लिए आते हैं, फिर माया के चंगुल में क्या होता है, फंस जाते हैं। और फिर ये जो शरीर सुख देने वाला है, सिर्फ सुख नहीं देता है, वो दुख भी देता है। इसलिए जिस हद तक हम अपने शारीरिक चेतना में हैं, उस हद तक हम सफर करेंगे। जितना ज्यादा हम इस शरीर से अलग हैं, उतना सफरिंग कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह से सिस्टम काम करता है। तो अगर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, हाँ, एक और एग्जाम्पल है। हमारे एक भक्त थे जो कहीं जा रहे थे एयरपोर्ट से, तो वहां पे हस्बैंड वाइफ थे। तो सडनली वो लेडी ने क्या किया, लेडी नहीं, आदमी ने, तो वो लोग सूटकेस वगैरह डालना पड़ता ना चेक इन के लिए, तो उसने तुरंत सूटकेस बंद कर दी, लिड बंद कर दी। जैसे लिड बंद की, तो कुछ टूटने की आवाज आई, और उस लेडी ने चिल्लाना चालू कर दिया। ऐसे ऐसे संस्कृत शब्द, संस्कृत के शब्द बोले, आप समझ सकते हैं क्या बोला था, कि आसपास के सब लोग इकट्ठे हो गए। बोले ऐसा क्या हुआ यार, औरत और ऐसा शब्द बोल रही है, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं। तो हुआ क्या था, उसने बहुत मेहनत करके अपना नाखून बड़ा किया था, और वो टूट गया था। और फिर उसी वजह से ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें निकलने लगी मुंह से बाहर। तो टूटा नाखून ही था, और ये रेड वाला हिस्सा नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा नाखून ही टूटा था। तो नाखून, नाखून मतलब जिसके अंदर खून नहीं है, उसको नाखून कहते हैं। मतलब कोई चेतना नहीं है, फिर भी इतना दर्द क्यों हुआ? क्योंकि आसक्ति है। तो जिस चीज से हम एंजॉय करना चाहते हैं, उससे आसक्ति होती है। और वही चीज, वही आसक्ति क्या करती है, वही दुख का कारण बनती है। क्योंकि जब उस चीज को दुख मिलता है, तो हमको भी दुख मिलता है, हम उसे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं, कि जिस हद तक हम चीजों को सहन करेंगे, समझते हुए कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, इन इंद्रियों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, उस हद तक हम दुख को सहन कर पाएंगे। तो ये सहन करना सिर्फ वैसा सहन करने वाला नहीं है, जैसे लोग कहते हैं हम सहन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और फिर एकदम ज्वालामुखी फट जाता है। वो सहन वाली बात नहीं होती है। सहन करना मतलब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम इन इंद्रियों से अलग हैं, इन इंद्रियों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो वो अगर धीरे धीरे रियलाइजेशन बढ़ेगा, तो दुख कम मिलेगा। और दुख जब घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, तो एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से साक्षात्कार कर लेता है
कि मेरा इन इंद्रियों से लेना देना नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। तो सहन करने का ये लाभ है। पर सहन कैसे करना है? ज्ञान के साथ, या ज्ञान की प्रैक्टिस के साथ, कि इस शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं शरीर से अलग हूं। और रियली स्पीकिंग, ये जो प्रैक्टिस है काम करती है। एक बार मैंने इसको ट्राई किया, बहुत इसको बोल सकते हैं अच्छे रिजल्ट के साथ। तो ये कई साल पुरानी बात है, जब हम लोग वहां गए थे, वृंदावन में गए थे। तो उस समय मेरी प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गई थी, ऑलमोस्ट 60,000 हो गई थी। तो लग रहा था, पता नहीं, भक्त लोगों को लग रहा था कि कब प्रभु जी चले जाएंगे मालूम नहीं। और जिस रूम में मैं एडमिट था, उसके सामने ही एक रूम था जिसका नाम था बैक टू गॉडहेड रूम। तो कई बार भक्त लोग मेरे को वहां ढूंढ रहे थे, प्रभु अभी हैं कि बैक टू गॉडहेड चले गए। फिर वो मेरे को आगे बोल भी देते, भक्त लोग इतने सरल होते हैं कि प्रभु जी हम आपको उस रूम में ढूंढ रहे थे, आप वहां दिखाई नहीं दिए। मैंने, प्रभु ऑलरेडी ऐसी स्थिति में इस समय, इस समय मेरे को वहां मत देखिए। हालांकि थोड़ा मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा था, अभी ठीक है, अभी गए हैं तो कार्तिक का महीना है, वृंदावन है, चले भी जाएंगे तो राधा रानी के पास जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसमें वो चल रहा था, तो इसलिए बहुत ब्लड टेस्ट हो रहा था। तो एक समय ऐसा आ गया था कि हाथ में इतने छेद थे कि जो ब्लड टेस्ट करने आया था तो समझ में नहीं आ रहा था कि सिरिंज को घुसाएं कहाँ पे। तो मुझे समझ में आ रहा था कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो हमने कहा देखो ये टाइम है, थोड़ा सा भगवत गीता का ये प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो फिर मैं थोड़ा कंटेम्पलेट कर रहा था कि हाँ, मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं है, सामने जो कृष्ण बलराम दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका अंश हूँ, ये है वो है। और वैसे ही हुआ। तो वो तो ब्लड टेस्ट करने वाला सोच रहा था, उसके हाथ से नर्स ने सिरिंज उठाई, छीनी, बोले मैं ब्लड टेस्ट करती हूँ। अब इससे पहले कोई कुछ बोल पाए, सीधे उसने घुसा दी, और एक वन वेन फटी और पूरा खून मेरे ऊपर आ गया। लेकिन संभव उस समय कष्ट नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो चेतना थी, चेतना को उसे विड्रॉ कर लिया था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, एटलीस्ट लोग काम करता है। ऑफ कोर्स उसके बाद जिंदा रहा, इसलिए आप लोगों के सामने है। लेकिन पॉइंट है कि ये वाकई में काम करता है। प्रभु, इसी पे कनेक्टिंग सवाल था मेरा। हाँ, कि हम लोग तो स्पिरिट सोल है ना, और स्पिरिट सोल का काम है मतलब हमको बॉडली प्लेटफॉर्म से उठ के मतलब स्पिरिट के लेवल में जाना है। हम्म। तो एक सवाल है कि सबसे पहले क्या कि जो हम लोग सुख खोजने आए हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं तो ऊपर से आए भगवान के, पहले तो स्पिरिट सोल पे, तो वहां कहीं ना कहीं हमको क्या वो चीज नहीं मिला जो हम यहाँ मतलब इंद्रिय भोग करने आए हैं, पहला। और किस प्रकार से, चूंकि हम अगर मान लीजिए किसी को बुखार हुआ है, तो अगर हम बॉडी का ध्यान ना रखें, बॉडी का नहीं रखें, तो इसी बॉडी के माध्यम से तो हमको आगे बढ़ना है। मतलब अगर बॉडी सही रहेगा तभी हम जप कर पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे। जैसे अभी एक माथा दर्द देता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता और उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो किस प्रकार से जो है हम शारीरिक चेतना से उठ के मतलब शरीर के जो कष्टों से, या मतलब जिसको बोला गया मान लिए मान सम्मान, ये तो समझ में आता है, लेकिन बॉडी में जब पेन हुआ या किस किस प्रकार से इसको सहन करते हुए, मतलब किस प्रकार से किस किस चेतना को कैसे 1 to 10 की और मतलब आगे बढ़ा जाए, 1 to स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा जाए। तो पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर फर्स्ट का देता हूँ। यस। देखिए, जो सेकंड का आंसर है वो पिछले श्लोक में छिपा हुआ था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। भगवान क्या बोल रहे हैं, मेथड क्या बता रहे हैं सहन करने का? फोकस ऑन योर धर्म, नॉट ऑन द रिजल्ट ऑफ कर्मा। आपका क्या धर्म है, उस पर आप पे फोकस करिए। इस समय अगर मैं बीमार हूं तो अच्छी ट्रीटमेंट लेना, ये मेरा धर्म है, तो उस पर फोकस करना है। लेकिन शरीर पे जो कष्ट हो रहा है उस पे ही हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो क्या होगा, वो कष्ट बढ़ जाता है। जैसे हम मतलब नॉर्मली कहने देख, का तो उसके बारे में सोचेंगे, सोचना। हाँ, उस यस पे यस। फोकस मत करिए। तो फोकस किस दवा पे करिए? बुखार लगा है, दवा ले लिए, बस बाकी भूल गए। हाँ, खत्म। हम्म। तो बाकी जो डॉक्टर ने बोला है, जो उस समय जरूरत है, उस पर फोकस करिए। सिर्फ इस पे फोकस करते रहेंगे तो क्या होता है, कष्ट बढ़ जाता है। यस यस, उसके बारे में सोचते ना, अच्छा बुखार हो गया, अच्छा ये हम कैसे कर पाएंगे, अच्छा और क्या है, लेकिन हम दवा ले लिए बाकी तो छोड़ दी। जैसे हमने नॉर्मली देखा भी होगा कि लोगों की कई बार टेंडेंसी क्या होती है कि पहले कुछ हुआ है, उसके बारे में लोग बड़ी चर्चा करते हैं। नहीं, इवन मैंने बूढ़े लोगों को देखा है, मतलब हो गए हैं 70-70 साल के, अभी भी लेडी ना अपने पति को कंप्लेन करती है, 50 साल पहले तेरी माँ ने मेरे
घर से जो 8 कटोरियां आई थी वो रख ली थी। चाहिए। तो अब कहाँ यार, कहाँ वो माँ चली गई, कहाँ कौन चला गया, तुम्हारी कहाँ कटोरियां चली गई होंगी, उसको भी वापस लोग याद करके फिर कष्ट को बढ़ा देते हैं। तो यदि हम अपने मन को कष्ट की ओर फोकस करेंगे तो कष्ट क्या होता है, वो बढ़ जाता है, हम कष्ट को अननेसरली ग्रहण करते और हरे कृष्णा गुरु जी। हैं। हाँ जी। आपकी साउंड कभी कभी एकदम गायब हो जाती है, पता नहीं मेरा नेटवर्क खराब है या देखिए आज क्या सबको है। सुनाई दे रहा है ठीक से। मगर जी आपका नेटवर्क थोड़ा सा है, प्रभु जी का तो आवाज आ रहा है। ओके। हम्म, आज कई लोगों के और नेटवर्क प्रभु जी, गड़बड़, कई लोगों के नेटवर्क गड़बड़ है। उसका कारण ये है कि बारिश का मौसम चल रहा है। और उसका सेकंड सवाल, कैसे हम मतलब हम हमको कैसे इस प्रकार से मतलब बॉडली प्लेटफॉर्म से हटके स्पिरिट प्लेटफॉर्म में कैसे जाना चाहिए प्रभु? अगर हम वो चले गए तब तो हम तो जीवित रहते, मतलब इस बॉडी में रहते हुए हम एक तरह से मुक्त, समझे हाँ, जाए, मुक्त तो वही है, हो देखिए सकते वो ग्रेजुअली एकदम कोई जादू नहीं है, उसको हम लोग अभी आगे आएंगे। वो हैं। सब ग्रेजुअली भक्ति करने से धीरे धीरे करके आता है। जब हम माइंड को भगवान पे फोकस करते रहते हैं उसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो जितना ज्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे उतना हमारा फोकस किस पर रहेगा, भगवान पर रहेगा। और इस शरीर पे कम होगा। जितना इस शरीर से कम होगा उतना कष्ट कम होगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है। जैसे अभी प्रहलाद महाराज का हम लोग मूवी भी देखे हैं प्रभु, उसमें भी बताया गया कि प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप हमें रखें, सुख में दुख में या जो भी परिस्थिति में रहे, और जो भी परिस्थिति में अगर हम ये सोच लेते हैं कि जो भी हो रहा है मेरे ही मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे ही कारण से हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझे कि अगर हम खाना खाएं और वो कट गया मेरा खाते वक्त, तो हम किसी को दोष नहीं। तो अगर हम सोचते हैं कि आज जो भी हो रहा है हमारे ही कारण से हो रहा है, तो उसको सहन शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और डिपेंडेंसी अगर हम कृष्णा भगवान पे करते हैं तो जो भी हो रहा है तो उसको क्या है ना, जैसे ही सहन शक्ति बढ़ता है तो उस लेवल में हमको लगता है कि उस हिसाब से वो स्पिरिट प्लेटफॉर्म में आदमी आगे बढ़ने लगता है। हम्म। तो वही है, ये तो एक प्रोसेस। ये ग्रेजुअल है, ये एकदम से नहीं होता है। ये धीमे धीमे कल्टीवेट करना पड़ता है, और ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। कल्टीवेट करने से धीमे धीमे ऐसा आता है। हम्म। अब पहला प्रश्न आपका आता है कि ठीक है भाई, वहां कुछ कमी रह गई थी जिसको हम यहाँ पे आए, वो ऐसा नहीं है। वो है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास ऑप्शन था और हमने गलत ऑप्शन चूज कर लिया। जैसे कई बार क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल क्यूरोसिटी। तो वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबको पता है कि भौतिक जगत जो है वो दुखों का जंजाल है, अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार कुछ लोग हैं जो रेयर होते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा सा ट्राई करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण के को केंद्र रख के रहना है। तो हम कृष्ण को केंद्र रख के आनंद नहीं लेना चाहते हैं, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो फिर वो बोलता है ठीक है, थोड़ा ट्राई करके आते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे, ट्राई करते हैं, अच्छे अच्छे माया शौक देती है, पिटाई टाई खा के वापस चले जाते हैं। लेकिन माया इतनी पिटाई देती है कि व्यक्ति एक बार वहां जाने के बाद वापस नहीं आता है। वो तो माया माया गारंटी लेती है कि 100% गारंटेड, जो यहाँ से जाएगा एक बार वापस नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आइडल क्यूरोसिटी है। हमने जनरली भी देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि ना, नॉर्थ इंडिया में बहुत लूट चलती है। तो लोगों को मालूम है कि अगर मान लीजिए कुछ काम नहीं है तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं, देखते हैं। तो सैर करके आते हैं, लू के थप्पड़े करके वापस आ जाते हैं, फिर सर पकड़े रहते हैं अपना। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि वहां कुछ अपूर्ण रह गए थे जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। बेसिक चीज है कि ये एक और ऑप्शन हमेशा हर जीव के पास रहता है, और कुछ लोग कभी कभी उस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, और वो लोग यहाँ पे हैं। हम लोग, हम सब लोग ऐसे ही हैं, जो गलत ऑप्शन चूज करके यहाँ पे आए हैं। ठीक है। ओके। थैंक यू, थैंक यू। आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्नोस्तत्त्वदर्शिभिः। राजेश को पढ़िए अर्थ और तात्पर्य।
तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 1.12.37 या 38 है, कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषी विष्णु, भुवनानी विष्णु, सत्य तथा असत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में जिस व्यक्ति ने शरीर और आत्मा में भेद समझ लिया है, उसके बारे में बताया गया है। असंगो ही अयम पुरुषः। जीव का इस स्थूल या फिर सूक्ष्म शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कारण ही व्यक्ति शोक और मोह से ग्रस्त रहता है। हाँ, तो ये किसके कारण है? तमोगुण के कारण है, अविद्या के कारण है। कि व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है इसलिए कि वो उसे भोग करेगा, लेकिन साथ में क्या मिलता है? कष्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते अस्तः। कि जहां तक इस शरीर की बात आती है, शरीर तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है। ये शोक और मोह का घर है। लेकिन जहां तक आत्मा की बात आती है, आत्मा अजर अमर है, शरीर से जस्ट उल्टी है। हाँ। और क्योंकि आत्मा का जो नेचर है और शरीर का नेचर जस्ट अपोजिट है, इसी वजह से जब हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं तो हमको कष्ट होता है। क्योंकि हम लोग किस में आ जाते हैं? हम लोग अननेचुरल पोजिशन में आ जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जब अननेचुरल काम करना होता है या अननेचुरल काम करने के लिए बोला जाता है, तब वो उसको कष्ट होता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ड्रामा की बात अलग होती है, लेकिन
अब किसी को बोल दिया जाए कि आपको 4 दिन तक चिड़िया का रोल करना है, चिड़िया के जैसे फदक फदक के चलना है, ऐसे ऐसे पंख फड़फड़ाना है, तो 2 दिन 4 दिन ठीक है, मतलब 1-2 घंटे ठीक है ड्रामे में, लेकिन 2-3 दिन आदमी बोलेगा ये कौन सा रोल है, ये तो अननेचुरल है हमारे लिए। तो अगर कोई भी अननेचुरल काम हमको दिया जाता है तो क्या होता है, कष्ट होता है। तो उसी तरह से आत्मा और शरीर का नेचर अलग है। तो जब आत्मा अपने आप को शरीर मानने लगती है तब उसको कष्ट होता है। हाँ, तो ना भावो, तो ना भावो विदित्य सतह। तो जहां तक ये शरीर की बात आती है, सॉरी आत्मा की, शरीर की बात आती है तो हमेशा नष्ट नश्वर होता है, पर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हाँ, तो जो तत्वदर्शी लोग हैं वो ये जानते हैं, वो ये जानते हैं। और जो ये जानता है ना उसके लिए सुख रह जाता है उसको, ना ही उसके लिए मोह रह जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि शरीर नष्ट ही होने वाला है। और जहां तक आत्मा की बात आती है वो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। इसलिए भले ही आप स्वयं हो, आपकी पार्टी वाले लोग हों, या फिर अपोजिट पार्टी में भीष्मदेव द्रोणाचार्य हों, कोई भी नष्ट होने वाला नहीं है। और जब कोई भी नष्ट होने वाला नहीं है तो किस बात का दुख है? तो जो नष्ट होने वाला तो उसके लिए दुख होता है, पर जो नष्ट नहीं होने वाला उसके लिए दुख नहीं होता है। तो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, वो देखता है कि हम लोग इस संसार में यात्री की तरह हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं आ, उसमें जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो अभी कुछ भक्त लोग के साथ गोविंद गोस्वामी के साथ जा रहे हैं वहां पे अयोध्या। मैं भी वहां पे मिलूंगा आपको। मैं भी अपने कुछ काउंसिल के साथ में आ रहा हूँ। तो अब लोग हम लोग जब ऐसे स्थान पे कहीं जाते हैं, कहीं यात्रा में जाते हैं, तो हम लोग होटल में अगर मान लीजिए हमारे हिसाब के पर्दे नहीं है तो हम कभी ये नहीं बोलते हैं अरे यार ये कैसा पर्दा लगा दिया, कुछ अच्छे पर्दे होने चाहिए, पर्दे बदलवा लेते हैं। अरे दीवार का पेंट ठीक नहीं है, नया पेंट करवा लेते हैं दीवार पे। और बिस्तर का गद्दा गद्दा, अरे ये कुछ ज्यादा ही हार्ड है, थोड़ा सॉफ्ट गद्दा होना चाहिए, चलो भाई गद्दे लेके आओ। तो हम इतना चेंज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्यों इतना चेंज नहीं करते हैं? क्योंकि वहां हम लोग टेम्परेरी क्योंकि हम बेसिस पे है, क्योंकि हमको हाँ, हम लोग जाना थोड़े होगा। दिन के लिए गए हैं। अब थोड़े दिन के लिए रहना है तो बोला ठीक है भाई, थोड़े दिन के लिए रहना है, थोड़ा सहन कर लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो इस जगत में भी हम थोड़े दिन के लिए ही हैं। लेकिन आदमी हमेशा क्या है ना प्रभु, अभी हम देखते हैं कि हमेशा क्या है, आदमी सोचता है कि हाँ, जैसे ही एक अगर एक रूम में सोया तो सोचता है कि अभी 4 दिन अगर उसमें सो गया और एक बिस्तर पे, जैसे ही वो 5वां दिन दूसरे बिस्तर पे जाता है तो उसको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अभी हम देखते हैं चिड़िया को भी, हम देखते हैं कि डेली सुबह उठते हैं, हम देख रहे हैं मतलब कि डेली घास खाती, इनका लाती है, अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती है। मैं जब करते रहता हूँ तो एक चिड़िया मेरे खिड़की के पास रहती है, वो हमेशा एक डेली देखते हैं कि वो मतलब घोंसला डेली बनाती है। मतलब एक जानवर भी है वही काम कर रहा है और इंसान भी वही काम कर रहा है, वो हमेशा कंफर्ट की ओर जा रहा है। और हमारा जो धर्म बता रहा है जैसे भी, कि जैसे हम संन्यास की ओर जाएंगे, तो संन्यास ये बताता है कि आपको जितना भी कंफर्ट को छोड़ के, हाँ, आपको अनकंफर्ट और सबको सारा चीज छोड़ के आपको मतलब एक वैराग की तरह, और मतलब सब चीज मतलब अनकंफर्टेबल जोन में जाके आपको रहना है नहीं और नहीं, देखिए, एक्सेप्ट करना है वैसा। कंफर्ट अनकंफर्ट नहीं, हमको आध्यात्मिक जगत की ओर अपनी आंखें रखनी है। और यहाँ जो भी एडजस्टमेंट है टेम्पररी एडजस्टमेंट करके रहना है, वही मैं समझा रहा हूँ इसको। यस प्रभु, जैसे हम लोग किसी होटल तो में जाते हैं ये या फिर हम लोग जैसे कहीं घूमने गए तीर्थ स्थान, तो 4 दिन गए, जो भी मिला झाड़ू लगा नहीं लगा रूम में चले, फिर चल के फिर हम लोग आ गए। तो वही मैं कह लेकिन रहा हूँ। यस प्रभु। तो टेम्पररी और परमानेंट में क्या है कि अपना फोकस कहाँ रखना है, परमानेंट में। और टेम्पररी जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं 2 दिन 3 दिन में जो भी टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए चाहिए वो हम करते हैं, और अपना जो भी यात्रा वात्रा करके वापस आ जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमको क्या करना है,
कि जो भी टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए है वो हम करते हैं, करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। टेम्पररी एडजस्टमेंट किस लिए होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए कि वो हमारे इटर्नल प्रोग्रेस में हेल्प करे। तो जो भी हमारे इटर्नल प्रोग्रेस में हेल्प करता है वो हमको करना चाहिए। तो फोकस क्या रहना चाहिए कि भगवत धाम वापस जाना है, उसके लिए जो भी टेम्पररी एडजस्टमेंट करना है वो हम करेंगे। तो वही अंतर है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था, कौन सा, होटल वाला एग्जाम्पल। आते हैं हम लोग, जो भी छोटी चीज है वो टॉलरेट करते हैं और अपने गोल पे फोकस रहता है कि हम यात्रा पे यहाँ पर क्यों आए हैं। हम्म। तो वही भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं श्लोक में, क्या बोल रहे हैं कि आत्मा परमानेंट है, शरीर टेम्पररी है। तो शरीर से जो भी संबंधित एडजस्टमेंट है वो हम करेंगे और परमानेंट लाइफ के लिए काम करेंगे। पर जो लोग इसको परमानेंट मान लेते हैं, जिस डिग्री तक परमानेंट मान लेते हैं, उतना ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि संसार में चीजें परमानेंट नहीं है। जैसे लास्ट संडे माता जी हमारे साथ में थी और श्लोक भी पढ़ रही थी। सडनली मैं ही प्रभु, शॉक्ड रह यस गया कि प्रभु। एकदम से ऐसा कैसा होगा कि ना, उन्होंने भी नहीं सोचा था। बल्कि एक और शुक्ला माता जी हम लोग के वहां पे गौशाला में, उनके यहाँ वो अपना डिटीज भी रख के आई थी माता जी। तो वो माता जी वेट कर रही थी कि माता जी रात को आएंगी, डिटीज लेके जाएंगे, लेकिन फिर नहीं हुआ। तो हालांकि भक्तों से जब हम लोग का विरह होता है तो, या भक्त अलग होते हैं, तो कष्ट होता है, और वो एक स्पिरिचुअल कष्ट है। लेकिन जो भी है, हम लोग भक्त हैं अभक्त हैं जो भी हैं, हर किसी को कभी ना कभी जानना है। तो या तो इस संसार की चीजें हम हमसे अलग हो जाएंगी, या फिर हम इन चीजों से अलग हो जाएंगे परमानेंटली। तो वो हमेशा होने ही वाला है, लेकिन वो नेचुरल नहीं होता है। नेचुरल मतलब, क्योंकि हम इतना अननेचुरल हो चुके हैं कि हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि सारी चीजें परमानेंट है, क्योंकि आत्मा का नेचर क्या है, परमानेंसी। तो उसी वजह से वो टेंडेंसी क्या रहती है, टेंडेंसी रहती है कि हम पूरा ऐसा अरेंजमेंट करें जैसे परमानेंटली हम यहाँ रहने वाले हैं। बट हम यहाँ परमानेंट नहीं है, वो याद रखना चाहिए। तो वही भगवान यहाँ समझाते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनको पता है यहाँ परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए हम यहाँ रहेंगे और वापस चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, अनुवाद भी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में 5.8 इसकी पुष्टि हुई है। बालग्रशत बालग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवश विज्ञेश चानत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शतभागस्य शतांशः
सादृशात्मक जीव सूक्ष्म रूपोयम संख्यातीतो ही चित्कण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फल स्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3.1.8 सूक्ष्म प्रमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो अस्मिन् प्राणः पंचधा सन्विवेश प्राणिश्चित्तं सर्वमोत्तम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभव येष आत्मा। आत्मा आकार में अनुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इनका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश के में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्ण। हरे हरे। तो भगवान फिर उसको वाकई क्लेरिफाई करते हैं जो उन्होंने पिछले श्लोक में बताया था। अवनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम तथम।
कि ये जो आत्मा है, आत्मा कहाँ स्थित है? वो हृदय में स्थित है, किंतु उसका प्रभाव पूरे शरीर में रहता है, प्रभाव पूरे शरीर में रहता है। तो जैसे ब्रह्मांड में एक जगह सूर्य स्थित है, किंतु सूर्य की किरणें कहाँ होती हैं? सब जगह होती है। बल्कि प्रभुपाद जो समझा रहे हैं आगे और लेक्चर्स में, प्रभुपाद और भी डिटेल में बताते हैं कि सारा ब्लड कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। हृदय में, हृदय देश में कौन स्थित है? आत्मा स्थित है। तो वहां से जो चेतना है वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाती है, और इस तरह से जो चेतना है वो पूरे शरीर में फैलती है। इसलिए जहां जहां रक्त नहीं जाता है वहां वहां चेतना नहीं जाती है। तो ये सबने अनुभव किया होगा कि अगर हम लोग पैर को जोर से बांध देते हैं किसी कपड़े से, तो क्या होता है? उसके जो नीचे का पार्ट है जहां पर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है वो शून्य हो जाता है, वहां पे चेतना नहीं पहुंचती है। तो चेतना आ, आत्मा से जाती है और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में स्प्रेड होती है। और वही प्रभुपाद इस काफी साइंटिफिक जो चीज है वो बता रहे हैं प्रभुपाद कि कॉन्शियसनेस फ्लोज थ्रू द मीडियम ऑफ ब्लड, रक्त के माध्यम से जाती है। तो ये मॉडर्न साइंस में लोग समझते हैं कि जो एनर्जी मिल रही है वो रेड ब्लड सेल से मिल रही है, और ये जो एनर्जी है वो हार्ट के एरिया से मिलती है। हम्म। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये सब एनर्जी देने वाला कौन है? ये आत्मा है। और कारण क्या है कि क्यों नहीं समझते वो? क्योंकि सूक्ष्माणम हि अपि अहम जीवः, भगवान बोलते हैं मैं सबसे छोटी चीज में क्या हूँ? जीव हूँ। तो जीव का जो साइज है इस श्लोक में दिया गया है, बाल अग्रसित भागस्य सत्यदा कल्पितश्च, कि जो बाल का अग्र भाग है उसको आप 100 टुकड़े में बांटिए, एक टुकड़ा उठाइए फिर उसको 100 टुकड़े में बांटिए, मतलब कितना होगा? 1/10,000। ये आत्मा का साइज है। तो क्या आत्मा का यही साइज है? क्या हम उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? नहीं। ये सब ये समझाने के लिए बताया गया कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। लेकिन आत्मा कैसी है? आध्यात्मिक है, और शरीर कैसा है? भौतिक है। इसलिए हम लोग भौतिक डायमेंशन से आत्मा की साइज को नहीं नाप सकते हैं। मुंडा के उपनिषद में बताया गया है, एसो अणुर आत्मा चेत सा विद्यतो यस्मिन प्राण पंचदा समविवेश। तो जहां पर, जिस स्थान पर पांचों जो वायु होती है शरीर में, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जहां पर रेस्ट करती हैं उस स्थान पर आत्मा होती है। तो इससे ये समझ में आता है कि जीव कैसा है? जीव बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है। लेकिन जिस तरह से जब हम लोग कोई दवाई खाते हैं, दवाई का प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है, उसी तरह से आत्मा भले ही वो बहुत छोटी से है, हृदय के देश में है, मतलब हृदय के स्थान पे है, पर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। तो हृदय के स्थान पे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हृदय के अंदर कैद है। अदरवाइज अगर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो आत्मा को यहां से वहां चले जाना चाहिए था। वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हृदय के देश में, मतलब उस स्थान पे स्थित है, उसके अंदर कैद नहीं है। तो इस तरह से आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में जाता है। फिर आत्मा को सर्वगतः कहा जाता है। आत्मा संसार में हर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आत्मा नहीं है। और दूसरा मतलब ये भी है कि आत्मा अलग अलग उपाधियों को धारण करके इतने सारे शरीर में विचरण करती है कि प्रैक्टिकली उसको आप बोल सकते हैं सर्वगतः ये सब जगह घूम के आया है। केवल लोग बोलते हैं ये बहुत जर्नी करते हैं, तो हम सब ने बहुत जर्नी करी हुई है।
कभी कुंभी पाक गए हैं, कभी यहाँ गए हैं, वहां गए हैं, कभी स्वर्ग वगैरह भी गए होंगे। तो सब जगह हम लोग, सब जगह कट टिकट कटा के सब जगह घूम घाम के आए हैं। इसलिए उसको आत्मा का को बोला गया है सर्वगतः। ओके, ठीक है। लेकिन फिर आत्मा और परमात्मा में एक अंतर है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना एको बहुनाम यो विधाति कामान। तो हम नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। हम चेतन हैं, भगवान भी चेतन है। लेकिन वो एक है, हम बहु हैं, हम बहुत सारे हैं, वो एक हैं। और वो क्या कर रहे हैं? यो विदधाति कामान, वो हम सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान पे निर्भर करते हैं, पर भगवान स्वतंत्र है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता है। तो हमारी कुछ इच्छा होती है, तो इच्छा तो हो सकती है, लेकिन जब तक भगवान की सैंक्शन नहीं होती है तब तक इच्छा पूरी नहीं होती है। लेकिन भगवान किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। जैसे जब भगवान ऋषभदेव संसार में आए थे, तो इंद्र ने बोला कि अरे, ऋषभदेव का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं। तो उन्होंने क्या किया, इंद्रदेव ने बारिश रोक दी। ऋषभदेव बोले अरे कोई जरूरत नहीं इंद्र की। बिना इंद्र के इंटरवेंशन की भगवान ने वैसे ही बारिश कर दी। तो भगवान स्वतंत्र हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग भगवान पर निर्भर करते हैं। ओके, इसमें कुछ पॉइंट बताएंगे क्या है कि शरीर, जीव, परमात्मा, ये सब स्थानों पर है। हर स्थान पर हमको कोई ना कोई शरीर दिखाई पड़ेगा, जीव और परमात्मा दिखाई देंगे। लेकिन उसमें शरीर और जीव कैसे हैं? लिमिटेड है। परमात्मा अनलिमिटेड है। जीव जो है, उसकी चेतना सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। परमात्मा की चेतना सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो ये जीव में और परमात्मा में अंतर है, ये दोनों का अंतर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। हाँ, पूनम आ गई, पढ़ी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण बोल रही हूँ। अविनाशी, अप्रेम्य तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह प्रारंभ प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इन भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से उनकी बलि न होने दे। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि शरीरणा के बारे में बता रहे हैं, जो शरीर का धारी है उसके बारे में बता रहे हैं। अंतमंत में देहा नित्य युक्त शरीरणा अनाशिनो अप्रमेय से तस्माद् युद्धस्य भारत।
कि ये जो जीव है वो इतना छोटा है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। अप्रमेय से वो नष्ट होने वाला है नहीं, और शरीर तो 100% नष्ट होने वाला है। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, वो नित्य है, बहुत सूक्ष्म है, उसको देख ही नहीं सकता है। हाँ, जैसे सोक्रेटिस को लोगों ने बोला कि हम आपको मार देंगे, सोक्रेटिस ने बोला कि अगर आप हमको देख सकते तो आप हमको मार सकते हैं, अगर आप हमको देख सकते हैं तो आप मार सकते हैं, तो आप देख ही नहीं सकते हैं, इतने सूक्ष्म हैं हम, तो आप मारेंगे कैसे? तो इस तरह से शरीर नष्ट नहीं आत्मा नष्ट होने वाली नहीं है, और शरीर 100% नष्ट होने वाला है। इसलिए भगवान बोलते हैं अन्नासीनो अपरमैसे तस्माद युद्ध से भारता, इसलिए क्या करो, अपनी ड्यूटी करो। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लोगों का जनरली कंसर्न क्या रहता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। उस पर ध्यान मत दो कि मेरे कर्म का क्या फल था, आपका क्या धर्म है उस पर ध्यान दीजिए, आपका क्या कर्तव्य है उस पर ध्यान दीजिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो काफी हद तक शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं। तो हम लोग खासकर वैदिक कल्चर में देखेंगे, आज से भी 50 100 साल, 100 साल 150 साल पहले हम देख सकते हैं, लोग जनरली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते थे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें पूरा करना है, जिसको बेसिकली धर्म कहा जाता है। जब अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा मंडल में हमला किया था, तो लगभग 4 लाख लोगों की सेना थी उसके पास, और उस समय लगभग 3,000 जाट थे जो युद्ध करने के लिए आए थे। तो कहाँ 3,000, कहाँ 4 लाख, उनको मालूम था हम मारे जाएंगे, पर उन्होंने क्या बोला कि वृंदावन की रक्षा करना हमारा धर्म है, हम क्षत्रिय है, ये हमारी ठाकुर जी के लिए हमारी सेवा है, तो हम जिएंगे या मरेंगे, हम यहाँ से भागेंगे नहीं, हम अपना कर्तव्य जरूर करेंगे। अब उसके लिए शारीरिक चेतना से ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन उनका फोकस कहाँ पे था, फोकस था कि ये हमारा धर्म है, तो हमारे जो बाकी बिहारी हैं, उनकी सेवा के लिए हम अपने जीवन दे देंगे, और कुछ ही घंटों में सबके सब मारे गए। लेकिन उन्होंने अपना धर्म किया। तो इस तरह से ध्यान कहाँ होना चाहिए, धर्म पे होना चाहिए। तो ये भगवान अर्जुन को यहाँ पर समझा रहे हैं। ओके। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नावजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसका भी हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ उसके बाद सुनो पढ़िए। Translate. Neither he who thinks the living entity, the slayer, nor he who thinks it is slain is in knowledge. For the self-slay not nor is slain. Purport. When an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within the body is not killed. The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will as will be evident from subsequent verses. Nor is the living entity killable because of his spiritual constitution. What is killed or is supposed to be killed is the body only. This, however, does not at all encourage killing of the body. The Vedic injunction is Maya Himsayat Sarva Bhutani. Never commit violence to anyone. Nor does understanding that the living entity is not killed encourage animal slaughter. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the law of the state as well as by the law of the Lord. Arjuna, however, is being engaged in killing for the principle of religion, not whimsically. Hare Krishna. तो यहाँ पे फिर अर्जुन कहने लगता है कि भगवान आप सही बोल रहे हैं, जो आप बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, किंतु
क्या है कि बाकी लोग तो बोलेंगे अरे ये वही अर्जुन है जिसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारा है, जिन्होंने इनको धनुर्विद्या सिखाई उन्हीं को मार दिया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया भीष्म देव उनको मार दिया। तो इस तरह से वो लोग तो मुझे मेरी निंदा करेंगे, और वो निंदा मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर होगी। तो भगवान बोलते हैं नहीं। भगवान क्या कहते हैं कि जो सोचता है कि तुमने किसी को मारा है या कोई मरा है, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, मूर्ख है। और मूर्ख लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कई बार हमारे साथ ऐसे ही होता है, जिसकी बात पे हमको ध्यान देना चाहिए हम उसकी बात पे ध्यान देते नहीं है, जिसकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए उसको हम बड़ा सीरियसली लेते हैं। हाँ, कई बार लोग बड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, तो हम उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन कृष्ण जो आदेश दे रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो व्यक्ति जो हर शरीर में हर परिस्थिति में हमेशा नित्य अनंत काल से हमारे साथ रहा है, उनके आदेशों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जो उन्होंने भगवत गीता में दिए, भागवतम में दिए। हम किस पे ध्यान देते हैं? उन लोगों पे ध्यान देते हैं जिनका ध्यान हमारी तरफ है ही नहीं, उनके कमेंट्स में बड़ा बड़ा ध्यान देते हैं। तो गली में जा रहे हैं, अरे जिस व्यक्ति से आप मिले हैं हो सकता है आप दोबारा वो आपको दिखे ही ना। और जनरली होता क्या है कि जब शारीरिक चेतना बढ़ जाती है तो लोगों को लगने लगता है कि सब लोग हम पे ध्यान दे रहे हैं, बट रियलिटी ये है कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, सब लोग सेल्फ एब्जॉर्ड है। बहुत जन लोग सेल्फ एब्जॉर्ड रहते हैं, उनको अपने से ही मतलब रहता है, दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। और जब हर व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा तो दूसरे के बारे में कौन सोचेगा? ठीक है, एक व्यक्ति है जो हमेशा हमारे बारे में सोच रहा है और अनंत काल से सोचता हुआ आया है, वो कौन है? वो कृष्ण है। उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उनके आदेशों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वही भगवान ने यहाँ बोल रहे हैं, जो मूर्ख लोग हैं जो सोचते हैं कि अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को मारा, भीष्म देव को मारा, अरे ये लोग मूर्ख लोग हैं। मूर्ख लोगों की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कोई पागल हमको कुछ बोल रहा है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो मजाक भी उड़ा रहा है तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे एक बार हुआ था कि ना, अब ये पता नहीं कितना सत्य है, पर लोग बोलते हैं ऐसा हुआ था कि नेहरू जी एक पागल खाने में गए। हाँ, जस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने बोला कि देखा बाकी लोगों से मिल चुके हैं, पागलों से नहीं मिले, पागलों से एक बार मिल लेते हैं। पागल खाने गए, पागलों से मिलने के लिए। तो एक पागल पूछने लगा आप कौन है? नेहरू बोलने लगे कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो पागल जोरों से हंसने लगा, बोला जब मैं जेल में आया तो मैं भी ऐसी सोचता था, कुछ दिन पागल खाने में रहोगे तो तुम्हारा सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो उस तरह से वो, लेकिन नेहरू जी ने सीरियस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको मालूम है पागल है। तो जो लोग पागल हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दुनिया में ज्यादा लोग ही पागल हैं क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन कौन क्रिटिसाइज कर रहा है बाकी लोग, उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। ओके, फिर वो आत्मा के ज्ञान को और आगे समझाते हैं। ये आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन न जायते जायते म्रियते वा कदाचित् कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूयं भविता भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं शाश्वतोऽयं पुराणो पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे
न हन्यमाने शरीरे शरीरे। पढ़िए, इसका अर्थ होता पर। हाँ, अजय प्रभु। अच्छा, सोनल माता जी पढ़ना चाह रही थी, आप पढ़ लीजिए, फिर अजय प्रभु, और उसके बाद अमृत लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य: गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे छिन्न होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वो भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है न वर्तमान या भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बालिक काल या युवा अवस्था जैसे अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह छिन्न नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं। शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा की न तो कोई उपवृद्धि है न ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त होता है। कठोपनिषद, प्रभु मुझे हिंदी में वो अंक नहीं पढ़ना आता। इसी तरह का एक श्लोक आया है, कुच्चिना बभु कच्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपचित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा के ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्ष्य है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि हम परम चेतना तो सर्वज्ञ हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। वृष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा 2 प्रकार के हैं, एक तो अनु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद 1.2. इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अनुरमणीय न महतो महीयान आत्मस्य ज्योति निहितो गुह्याम तम तम क्रतु पश्यति विद शोको धातु प्रसादान मही आत्मन आत्मना। परमात्मा तथा अनु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है।
और इनमें से जो समस्त शिक्षाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अनु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबोधित किए जाने की आवश्यकता है। हरि बोल। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बोलते हैं कि अभी तक सिद्ध हो चुका है कि जो आत्मा है वो कैसी है, अजर अमर है। हाँ। और फिर वो श्लोक में भगवान बोलते हैं, ना जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा का ना ही जन्म हुआ है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। कब? अगर हम आज देखते हैं, ना हम भूतवा, ऐसा कभी समय नहीं हुआ जब आत्मा का जन्म हुआ हो या मृत्यु हुई हो। भविता व न भूयः, और ना ही भविष्य काल में ऐसा होगा कि आत्मा का जन्म हो रहा है या आत्मा मृत्यु को प्राप्त हो रही है। इससे जो लोग बोलते हैं कि आत्मा ब्रह्म में लीन होकर समाप्त हो जाती है, उनका खंडन यहाँ पे हो जाता है क्लियरली। जो अगर वो ब्रह्मलीन हो जाती है, इसका मतलब आत्मा खत्म हो जाती है, इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। और भगवान बोल रहे हैं ऐसा भविष्य में कभी नहीं होने वाला है। या फिर वो लोग कई बार क्या बोलते हैं, देखिए मायावाद फिलॉसफी क्या है, वो लोग क्या बोलते हैं कि वही ब्रह्म जब सत्वगुण के संपर्क में आता है तो अलग अलग अवतार आते हैं। जब वो रजोगुण के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो बन जाता है जीव। और जब वो तमोगुण के संपर्क में आता है तो वो क्या बन जाता है, वो भौतिक पदार्थ बन जाता है। लेकिन भगवान यहाँ क्लियरली क्या बता रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आत्मा का कभी जन्म हुआ हो या आत्मा की कभी मृत्यु हुई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्म थे और ब्रह्म से हम लोग अलग हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इट इज नेवर हैपेंड। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। उसका जो ये मायावाद फिलॉसफी है, इसका पूर्ण रूप से खंडन यहाँ पे हो जाता है। तो हम लोग अजन्मे थे, अजन्मे हैं और अजन्मे रहेंगे। ना ही हम कभी मरे थे और ना मरे हैं और ना ही मरेंगे। तो फिर यहाँ ये भगवान क्लियर कर रहे हैं। ओके। और फिर भगवान क्या बोलते हैं, इस तरह से हम लोग कैसे शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, परमानेंट हैं, तो नित्य हैं। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है हम नित्य हैं, लेकिन हम लंबे समय तक इस संसार में तो हम बूढ़े तो होते हैं ना। पुराणों का एक और मतलब क्या होता है कि हम बूढ़े हैं पर लगभग नए जैसे हैं। ना मतलब नव, नए जैसे हैं। कैसे? क्योंकि आत्मा के अंदर वो 6 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते हैं जो साधारण शरीर में होते हैं। शरीर में जन्म होता है, बढ़ोतरी होती है, मेंटेनेंस होता है, बाय प्रोडक्ट्स अर्थात बच्चे पैदा करता है व्यक्ति, बूढ़ा होता है और फिर मरता है। पर आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। हाँ। तो फिर अर्जुन कहता है कि क्या शरीर की मृत्यु के साथ में आत्मा की मृत्यु नहीं होती? भगवान बोलते नहीं, शरीर के मरने के बाद भी आत्मा मरती नहीं है। क्यों नहीं मरती है? क्योंकि आत्मा का इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। तो इस तरह से भगवान क्लियर करते हैं। अनु माता जी कुछ क्वेश्चन है? इसमें ये सेक्शन लिखा हुआ है ना कि आत्मा ना कभी जन्मा है ना कभी जन्मेगा, और मतलब न जन्म लेता है, और ये शाश्वत है। तो फिर प्रभु ये जो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि
मतलब कोई बड़े लोग हैं लेकिन उनके अंदर बचकाना हरकत है, तो कहते हैं कि उनका सोल बहुत नया है इसलिए वो ऐसे बूढ़े होकर के भी उनके अंदर बचकाना हरकत है। कुछ लोग होते हैं कम उम्र में भी बहुत मैच्योर होते हैं तो कहते हैं कि उनका सोल बहुत पुराना है, इसलिए वो इतने मैच्योर हैं क्योंकि उन्होंने उन्होंने बहुत ट्रैवल, उनका सोल बहुत ट्रैवल किया है, इसलिए वो इतना मतलब मैच्योर बिहेव कर रहे हैं इतने कम उम्र में भी। तो अगर उसका कोई एज नहीं है, अ, उसका कोई जन्म नहीं है, मरण नहीं है, तो अगर जन्म मरण नहीं है तो उसका तो कोई एज भी नहीं होना चाहिए ना। तो अगर कोई एज नहीं है तो फिर इसको कैसे हम लोग मतलब ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि कुछ लोग कम उम्र में भी बहुत ज्यादा मच्योर करते हैं, कुछ लोग मच्योर बिहेव करते हैं, कुछ लोग ज्यादा उम्र में भी बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं। नहीं देखिए, ये पता नहीं कहाँ की थ्योरी है। आ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इनके इतने जन्म हो गए हैं, उतने जन्म हो गए हैं। हाँ। लेकिन अगर आप खासकर प्रभुपाद बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जीव को जननी नित्य बद्ध कहा जाता है। नित्य बद्ध मतलब कब से वो संसार में बंधा हुआ है, कोई उसको ढूंढ भी नहीं सकता है। तो ये जो थ्योरी है, कई बार कुछ एस्ट्रोलॉजर कुछ यहाँ वहां लोग बोलते रहते हैं, बट ये शास्त्रों के इनलाइन नहीं दिखती है। तो जो आप थ्योरी बोल रही हैं, ये शास्त्रों में उतना ऑनलाइन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कोई मैच्योरली बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कई जन्मों से यहाँ पे इसलिए मैच्योरली बिहेव कर रहा है, कुछ नहीं। ओके प्रभु। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि सटल बॉडी के अनुसार, सटल बॉडी के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंसेस दूसरे शरीर में भी जाते हैं। जैसे कि पंडित रविशंकर, रविशंकर के बारे में, रविशंकर क्योंकि जॉर्ज हैरिसन के गुरु थे, तो आ, एक बार प्रभुपाद से कुछ भक्तों ने पूछा था कि रविशंकर का म्यूजिक में इतना टैलेंट कैसे है। तो प्रभुपाद ने बोला था कि ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग सितार, जो भी वो यूज करते थे, सिंस 7 लाइफ टाइम्स। 7 जन्मों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए अभी वो साथ में आता है। तो इसलिए कुछ स्किल्स वगैरह होती हैं जिनका इम्पैक्ट सटल बॉडी में पड़ा है, वो नेक्स्ट बॉडी में जाता है। बट हमको क्या समझना है, आत्मा सटल बॉडी से भी उसको कोई लेना देना नहीं है, आत्मा से अलग है। तो इसलिए जो ये प्रैक्टिसेस आई हैं, इन प्रैक्टिसेस का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। तो कितने लाइफ टाइम्स यहाँ पे रही है, उसका प्रिडिक्शन वाकई में ये कितना सही है कितना गलत है, मेरे को डाउटफुल है। क्योंकि एटलीस्ट प्रभुपाद ने इसको कई जगह लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स में, गीता में भी, भागवता में भी, कि जीव को नित्य बद्ध कहा जाता है और कितने जन्मों से यहाँ पे है, उसको कैलकुलेट करना अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल है। और जो आप बात कर रहे हैं कि बूढ़े लोग कई बार बचकाने हरकतें करते हैं, वो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से 70-75 के बाद में लोग कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा बेफिक्र और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो हो गया, अपना टाइम खत्म है। तो फिर वो लोग कई बार बचकानी हरकतें करने लगते हैं, छोटे बच्चों जैसे। और नहीं प्रभु, वो वाला सेक्शन नहीं मैं मीन कर रही थी कि मतलब बुढ़ापे में लोग बचकानी हरकत करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कुछ लोग, नॉर्मली क्या होता है, वी एक्सपेक्ट मैच्योरिटी आफ्टर 25, लेकिन कुछ लोग 35 40 पहुंच गए हैं, लेकिन उनके अंदर वो एक जो एनर्जी होता है वो बच्चों वाली ही होती है। मैं उसकी बात कर रही थी। ओके ओके ओके, तो वो क्या बोलते अरे हैं वो, हाँ मैं समझ गया। वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उसका कोई नियम है। जनरली कैसा होता है कि दोज हु आर इंटेलिजेंट गेट मैच्योर लेट क्विकली। ये भी मैं शास्त्रों के अनुसार बताता हूँ उसके। बाकी तो पर्सनल थ्योरीज हमारी अपने अपने बहुत सारी पर्सनल थ्योरीज है, या फिर लोगों की कुछ कल्चरल थ्योरीज होती हैं, कुछ समाज की थ्योरीज होती है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो हरे कृष्ण प्रभु। हाँ वन बाय वन। जी जी हाँ, प्रभु, मैं पूछ रही थी तो फिर मोक्ष क्या है प्रभु, नहीं, अगर एक मिनट आत्मा रुकिए नित्य माता जी, है। ये प्रश्न का अभी उत्तर कर देते हैं, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। ठीक है, जी। एक एक करके प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो म्यूट करो। हाँ,
तो भगवान क्या बताते हैं, अरे तो भगवान ने, जवाब तो देने दो यार, बीच में क्या करते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान ने क्या बता रहे हैं, सॉरी भगवान बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर चक्रवर्ती बात बताते हैं कि जो लोग महापुरुष होते हैं, उनका इंटेलिजेंस और एज उनकी एज से 1.5 टाइम ज्यादा दिखाई पड़ता है। दे हैव मैच्योरिटी 1.5 टाइम्स मोर देन नॉर्मल। तो ये महापुरुषों के लक्षण है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, टाइम जाने के साथ भी वो लोग मैच्योर नहीं होते हैं। तो जिसको बोलते हैं लर्निंग लेवल, लर्निंग लेवल लोगों का अलग अलग होता है। कुछ लोग फटाफट सीख जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो जनरली एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो चीजों को फटाफट सीख के और फटाफट में छोड़ हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको 50 साल में अकल आती है, वैसे लोग भी होते हैं। और एंथुसियाज्म की अगर बात करी जाए, तो एंथुसियाज्म अलग चीज है। एंथुसियाज्म एक्चुअली प्रैक्टिस भी किया जाता है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगतागत तो वृत्ति सर्व भक्ति प्रसिद्धि। तो उत्साह बात अलग आ जाती है। जैसे प्रभुपाद का भी अगर एक हिसाब से देखा जाए, प्रभुपाद का जो आप बोल सकते हैं जो साइकोलॉजी है, वो अमेरिकन यंगस्टर के साथ बहुत मैच करती थी। कि फटाफट जाना है, यहाँ सेंटर खोलना है, वो सेंटर खोलना है, पूरे वर्ल्ड में चीजों को स्प्रेड करना है। इट वुड मैच। एट द सेम टाइम वाज मैच्योर्ड आल्सो। तो एंथुसियाज्म अलग हो जाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी लेवल अलग से हो जाती है। तो आई होप मैं आंसर कर पा रहा हूँ क्वेश्चन आप। जी प्रभु, हरे कृष्ण, थैंक यू। अदरवाइज जो आप ये लाइफ टाइम्स वाला बोल रहे थे ना, लाइफ टाइम्स वाला, एक वक्त हमको बता रहे थे, कोई वो एस्ट्रोलॉजर के पास में गए और फिर बताने लगे कि इतने लाइफ टाइम, उतने लाइफ टाइम। जी उतने लाइफ टाइम, उतने लाइफ टाइम कहाँ, ये तो स्क्रिप्चर्स के लाइन नहीं है। एटलीस्ट इट इज नॉट इन लाइन विद स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स के अनुसार बहुत लंबे समय से हम सब लोग ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे तो रानी। हम लोग सटल बॉडी को तो हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि बच्चा जिस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं कि मतलब 1 साल 2 साल या इतना छोटा रहता है, उसमें तो हम लोग कोई उसको गुस्सा करना ये सब सिखाते नहीं। लेकिन क्या है वो उसका हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग गुस्सा करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि सटल बॉडी मतलब जो पास्ट लाइफ कर्मा के अनुसार मतलब जो सटल बॉडी में कैरी फॉरवर्ड हुआ है, हाँ जी, वो हाँ तो जी। दिखता है, वो महसूस किया जा सकता तो वो पूर्व जन्म से आता है। पूर्व जन्म से। है। यस। कई बार जो लोग एक लाइफ को मानते हैं, वो लोग इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं। वो एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, तो दूसरे धर्म के दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ। तो आ, वो जो वाइफ थी, उस समय मैं ब्रह्मचारी था। तो उसको क्या बोलना, हस्बैंड मेरे से पूछने लगा कि आप कौन है, ये है वो है। फिर उन्होंने बोला कह रहे कहाँ तक पढ़े हुए हैं, उन्होंने बताया आईटी वगैरह से। तो फिर वो अपने वाइफ को इंडिकेट करने लगे, और वाइफ कहने लगी, क्योंकि उनके धर्म के हिसाब से कोई अगर नाउंस ऑर्डर में चला गया था, वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। उनके हिसाब से भगवान की जो देन है, सबसे बड़ी देन है कि बच्चे पैदा करो। तो उस तरह से वो काफी गुस्सा हो गई कि अरे, माँ बाप को छोड़ दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर मैं उनसे वो ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि वो उनकी फिलोसफी अलग है, हमारी फिलोसफी अलग है। मैं चुपचाप बैठ के जब कर रहा था अपना। फिर थोड़ी दिन वो आपस में बात करने लगे। कहले हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो फरिश्ते हैं, वो ये उनका ये पहला जीवन है। पर हमारा लड़का तो बचपन से ही बदमाश है, बचपन से चोरी करता आ रहा है, हमने तो उसको सिखाया नहीं चोरी करना। फिर बचपन से चोरी चकारी कैसे कर रहा है? तो कैसा फरिश्ता भेजा है भगवान ने हमारे पास, ऊपर वाले ने हमारे पास कैसा फरिश्ता भेजा है? तो ये पास्ट लाइफ में आती है चीजें। वहां अभी हम लोग देखेंगे भी, भगवत गीता में भगवान जब वो बताएंगे आसुरी संपदा और देवी संपदा। वो कहते हैं वो बचपन से आता है या पूर्व जन्म से आता है। अभिजात से भारत। ओके। ओके, किसी और का, हाँ रानी माता जी, अभी आप प्रश्न पूछिए अपना।
जी प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु मैं पूछ रही हूँ, अगर जैसे कि पिछले प्रभुपाद या कहीं भी शास्त्र में लिखा है कि जीव जो है नित्यबद्ध है, नित्य शाश्वत है, तो फिर मोक्ष क्या है प्रभु? हाँ, नित्यवत का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा से बंधा हुआ है, और नित्यवत का ये मतलब नहीं हमेशा बंधा रहेगा। नित्यबद्ध का मतलब है कि वो इतने समय से बंधा हुआ है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कितने समय से बंधा हुआ है, और वो मुक्त होगा। ऐसा नहीं कि मुक्त नहीं होगा, वरना हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्यों कर रहे होते हैं। तो हम सब लोग भगवत धाम जाने के आकांक्षी हैं, हमारी अभिलाषा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुक्त नहीं होंगे, पर नित्यबद्ध का मतलब है बहुत लंबे समय से हमें संसार। ठीक है। जी हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। प्रभु मैं पूछ रही थी, गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्ष सागर में जो लेटे हुए हैं, उनके रोमकूप से हजारों ब्रह्मांड तो क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें तो सोल भी क्रिएट हो रहा है हम लोग की। क्या क्रिएट हो रहा है? सोल, आत्मा। नहीं, क्रिएट नहीं होती है। वो आत्मा महाविष्णु के शरीर में सुप्त अवस्था में थी, और जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है तो वो वापस जागृत हो जाती है। ठीक है ना? जैसे हम लोग रात को सोते तो हम मरते नहीं है, हम लेटे हुए हैं और अगले दिन फिर से उठ जाते हैं और अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। उसी तरह से वो जो आत्मा है वो वहां पर रेस्ट करती रहती है जब तक अगली सृष्टि नहीं हो जाती है। लेकिन आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती। ऐसा नहीं कि आ, महाविष्णु से वो जन्म लिया उसने, ऐसा नहीं। ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। तो हाथ होपफुली क्वेश्चन के लिए नहीं, अगर ये क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा एक सवाल है प्रभु। हाँ जी। जैसे वो कहते हैं ना, सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में सूर्य के अणु हैं, या ये हम रिलेट करते हैं जीव को सूर्य की रोशनी की किरणों से या अणु से, जो अवेलेबल है रोशनी में, और सूर्य को परमात्मा से। तो सूर्य है तो किरणें हैं, या जो रोशनी है, तो उसका जन्म तो सूर्य से हुआ है। मतलब मतलब कि सोर्स जो है वो है, जैसे हम लोग भी कहते हैं कि सोर्स तो है, हमारा सोर्स भगवान है। लेकिन जन्म तो कभी ना कभी हुआ है ना आत्मा का। अगर सन नहीं है तो रोशनी नहीं है, किरणें नहीं है, और वो पार्टिकल्स भी नहीं है। तो जब है सन तो पार्टिकल्स है, मतलब जब तक सन नहीं है तो हमारा जन्म हुआ नहीं। तो आत्मा का कभी ना कभी तो जन्म, जैसे हम लोग कहते हैं कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं हुई आत्मा की, तो कभी तो हम जन्मे होंगे, ये आत्मा कभी तो जन्म हुई होगी। इसका क्या लॉजिक है प्रभु, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में यही तो बोला हुआ है ना। क्या बोला हुआ है? नायम भूत भविता ना वा ना भूया। ना कभी ऐसा हुआ कि हम जन्मे हो, ना ही भविष्य में कैसा होगा हम जन्म लेंगे। तो हर एनालॉजी जो आप बता रहे हैं इसको हम लोग उपमा कहते हैं। हर उपमा की एक क्या बोलते हैं उसको, एक लिमिटेशन होती है। तो उसको उपमा को क्यों लिया गया है? सब ये समझाने के लिए कि जैसे सूर्य की किरणें सूर्य का अंश है, उसी तरह से हम भी भगवान का अंश हैं। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे भगवान क्या बोलते हैं। ममे वामसो जीवलूके जीवभूत सनातन। सनातन काल से ये मेरा अंश रहे हैं। सनातन काल से मतलब ऐसा नहीं है कि कभी हमने भगवान से जन्म लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम नित्य हैं, भगवान नित्य हैं। भगवान नित्य सूर्य हैं और हम उनकी नित्य किरणें हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम उनसे निकले हुए हैं। देखिए, इस संसार में हमारा अनुभव कैसा है कि हमारा भूतकाल था, वर्तमान काल है, भविष्य काल होगा। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। जैसे हम इस संसार में भविष्य काल में ही जा सकते हैं, यूनिवर्सल टाइम, आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति भविष्य में भी जा सकता है और भूतकाल में भी जा सकता है, वैज्ञार भी कर सकता है। हरे कृष्ण समझे? प्रभु। तो सर इसलिए भगवान तो बोल रहे हैं, हाँ जब प्रतापिता अहम बीज प्रदापिता, भगवान जी बोल रहे हैं। हाँ मतलब वो बीज दिए हैं तभी आत्मा का जन्म हुआ।
अहम बीज पिता पिता का मतलब भगवान का कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बीज को एक समय बोया फिर पेड़ निकला, वैसा नहीं है। अहम बीज पिता का मतलब कि हर कोई मेरा ही अंश है, हर कोई मेरा ही अंश है। जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, सारे जीव भी सच्चिदानंद है। बट ऐसा नहीं है कि किसी समय हम भगवान से निकले हुए हैं। तो कि जो मैं श्लोक बता रहा हूँ वो श्लोक भी किसके कहे हुए हैं? कृष्ण के कहे हुए हैं। ममे वाम से जीव लोके जीव भूत सनातना, ये भी किसका कहा हुआ है? ये श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी कृष्ण का बोला हुआ है। तो इसलिए हम चीजों को, सारे श्लोकों को एक साथ इकट्ठा करके समझते हैं। तो इसलिए हम भगवान के ही बीज हैं, पर कैसे बीज हैं? सनातन बीज हैं, इटरनल। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम नहीं थे और फिर हम भगवान से निकले, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जैसे मैंने बताया, ये हमारा कंसेप्शन क्यों है? क्योंकि हमारा अनुभव क्या है, कुछ भूतकाल में हुआ था और कुछ भविष्यकाल में होगा। हम पीछे नहीं जा सकते हैं, पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। ये तभी संभव है जब इटरनल आइडेंटिटीज हैं। ठीक है ना? तो भगवान ने ऑलरेडी, कृष्ण ने बोल दिया तब तो कोई वो है ही नहीं, वो है नहीं है। हम गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, कृष्ण गलत नहीं हो सकता। ठीक है माता जी, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और कुछ, कोई किसी क्वेश्चन है? प्रभु एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अ, गोविंद घोष प्रभु बताए थे कि हम लोग पहले भगवत धाम में ही थे, पर हमारे अंदर इम्प्योरिटी आई। हम ऐसा सोचे कि हम भी भगवान की तरफ भोग करना चाहते हैं, और वो इम्प्योरिटी आए तब हमें भगवान मतलब जो है यहाँ भेज दिए प्यूरिफिकेशन के लिए। और हम्म फिर जब तक हम अपने आप को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। हम्म मेरा एक क्वेश्चन ये है प्रभु हम्म। कि क्या गारंटी है कि जब वापस भगवत धाम चलेगा और फिर से वैसी इम्प्योरिटी ना आए अंदर? हाँ देखिए, वो गारंटी कौन लेता है? वो गारंटी माया देवी ने रखी है, उसकी आप चिंता मत करिए। माया देवी ने गारंटी दे रखी है कि जो यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तो माया देवी जो है वो भगवान की शुद्ध भक्त है, भगवान की परमानेंट शक्ति है, बहिरंग शक्ति। और वो ऐसा इलाज करने वाली है हम सबका कि एक बार हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो टेंशन आप मत इतना लीजिए। टेस्ट हो जाएगा प्रभु, बहुत टेस्ट हो जाएगा। हाँ पूरा ऑलरेडी हो टेस्ट रहा है। है, हाँ ऑलरेडी हो रहा टेस्ट है, हमको टेस्ट रियलाइज टेस्ट नहीं टेस्ट, होता। मार पार करते करते वो तो हम लोग को रियलाइजेशन बहुत पहले हो रहा है ये सब। लगता है और कि कहाँ से निकल है। जब हम लोग वहां पे थे तो मटेरियल वर्ल्ड का हम लोगों ने स्वाद नहीं चखा था। आप स्वाद हाँ चख के जाएंगे तो फिर कभी हाँ आना हाँ, नहीं चाहेंगे। फिर कभी नहीं, कभी नहीं वापस नहीं आना है कलकत्ता। जी, हरे कृष्ण। मेरा भी लिंक है इसी से प्रभु। ये चूंकि लंबा डिस्कशन चल रहा था, मैं सोचा मैं भी पूछूं कि जैसे आपने कहा प्रभु कि ये अनुमाता जी का जो सवाल था कि हमारे अंदर इम्प्योरिटी आई, और जैसा प्रभु ने भी बताया था, जो हम लोग आगे मटेरियल वर्ल्ड में तो एंजॉय। लेकिन जब हम लोग फिर वहां जाएंगे तो ऐसे तो कई बर्थ हुए हमारे, हमें हमें हमारी आत्मा को ये पनिशमेंट मिला। हमने जो भी हमारी हमारा एक्ट था, कई पनिशमेंट मिला। तो क्या जब हम भगवत धाम जाएंगे, या जब हम पहुंचेंगे, तो क्या हमें हमारे पास्ट लाइफ में जो हमारे डीड्स थे और जो माया देवी के वजह से जो भी कंटेम्पलेशन रहा हमारा, क्या वो हमसे हमें हमें याद रहेगा? जो हमें पुराने पुराने जन्मों में याद नहीं रहने की वजह से हम फिर आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, गिर जाते हैं और फिर वही एक्शन रिपीट करते हैं। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो क्या जब हम भगवत धाम लौट के जाएंगे तो क्या हमें याद रहेगा कि हमने क्या, हमारे क्या पास डीड्स थे, हमें किस तरीके से माया देवी की वजह से हमें इतनी तकलीफ हुई, सो दैट वी विल नेवर फॉल अगेन एंड विल वेस्ट हमने क्या क्या, और ऐसी इच्छा ही नहीं हमारे अंदर आएगी। हमने क्या क्या गुल खिलाए थे, हमें सब याद रहेगा।
और ओके ब्रो। और उसके बाद में माया ने कैसी कैसी लातें मारी थी हमको, सब याद रहेगा, वो चिंता मत करिए। तो वो भगवान का, वो भगवान ने गारंटी ली हुई है। भगवान माया देवी को गारंटी देख के बोलते हैं, कहते हैं यद गत्ता निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम जो जाएगा वापस यहाँ नहीं आएगा। माया देवी बहुत स्ट्रांग है, ऐसी पिटाई करती है कि आदमी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन हमको नहीं लेना, वो ऑलरेडी माया देवी ने टेंशन लेके रखा हुआ है। एनीवे यस। हम लोग आगे धीमे धीमे पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे क्रम मुक्ति मार्ग भी होता है। क्रम मुक्ति मार्ग में भी जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से पर्टिकुलर इच्छाओं को नहीं छोड़ देता है, तब तक वो ऊपर एक्सटेंड नहीं कर पाता है। तो यह हम नहीं पढ़ेंगे, पर सेकंड कैंटो में वो आता है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग भगवत धाम जाते हैं, सारी चॉइसेस हमारे पास रहती है। क्योंकि जो हम लोग जब करते हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने कोटा बताया हुआ है कि अगर कोई 50.5 ईयर्स तक 16 माला करता है, मतलब ज्यादा कर रहा है, तो कोटा जल्दी पूरा हो जाता है। ऑल हिज डिजायर विल बी फुलफिल्ड, उसके सारे डिजायर फुलफिल हो जाएंगे। इसका मतलब जब तक हमारा भगवत धाम जाने का डिजायर नहीं है, तब तक हम यहाँ वहां भटक सकते हैं। इसलिए जब हम अच्छे से त्रस्त हो जाते हैं और एक ही डिजायर बचता है, क्या है, कृष्ण की सेवा करना है, कुछ और नहीं करना है, तभी हम लोग भगवत धाम जाने वाले। इसलिए वो रियलाइजेशन तो भगवान देंगे ही देंगे, तभी तो हम भगवत धाम जाएंगे ना। अगर हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं? और एनीवे वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, तो हमको चिंता नहीं करनी है। वो डिपार्टमेंट माया देवी का है। और भरोसा करिए, माया की गारंटी है कि जो यहाँ से जाता है वो वापस नहीं आता है। तो ये माया देवी का वादा है, गलत नहीं हो सकता है। आप लोग तो, कई लोग कलकत्ता वाले हैं, काली माता पर भरोसा रखिए। वो ऐसा त्रिशूल चलाती है कि जो यहाँ से जाता है वो वापस नहीं आता है। ओके, ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, श्री प्रभुपाद की जय।